राधे राधे क्लास 10th। आज हम लोग चैप्टर 1 फिजिक्स प्रकाश का प्रवर्तन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे जो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने में मदद कर सकते हैं। पिछला वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का रिवीजन किया है, इस बार देखते हैं। तो खैर इसमें से सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है वो है प्रकाश किसे कहते हैं, ये अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद है प्रकाश की ये प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर शायद कभी आ जाए। सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है प्रकीर्णन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे वाले चैप्टर में प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है, तो प्रकीर्णन को अच्छे से याद कर लेना है। प्रकीर्णन के बाद है प्रकाश की किरणें, शायद ही कभी कभी आता है, 1-2 बार रिवीजन कर लेना है इसको। ये सारे समानांतर कभी कभी पूछा गया इसके परिभाषा भी, तो बस देख लेना है। ऑब्जेक्टिव में शायद ही आ सकता है, ऐसे आने की उम्मीद कम रहती है। पराभासी अपारदर्शी और पारदर्शी ये सब क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, सब्जेक्टिव में शायद ही कभी आते हैं, तो एक बार देखने से चल सकता है एग्ज़ाम आराम से नंबर आ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें प्रकाश का प्रवर्तन अच्छे से याद कर लेना है। ये वाला प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश के प्रवर्तन के दोनों जो नियम होते हैं वो ये सब आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिराम आपतन कोण, ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। पर आप प्रकाश के प्रवर्तन के नियम और प्रकाश के प्रवर्तन ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जस्ट हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब देख लेना है, थोड़ा बहुत आने की उम्मीद है प्रतिबिंब में, और वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इसको थोड़ा सा देख लेना है। ऑब्जेक्टिव में शायद आ सकते हैं, सब्जेक्टिव में कभी कभी भी आ भी जाते हैं, तो उतना ऐसे टॉपिक है नहीं, पर देख लेना है एक बार इसको। जस्ट उसके बाद हम लोग समतल दर्पण की विशेषता पढ़ते हैं, तो ये कम ही आता है, बस इससे पूछा जाता है कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो ये सब एक बार बस समझ लेना है। अब जैसे ही बढ़ते हैं उसके आगे तो गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण की परिभाषा देखना है, ऐसे बहुत कम ही बार पूछा गया है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो पर साल भर बच्चे जिन्होंने पढ़ा होगा तो वो सब तो आराम से याद किए। तो इतना खैर हम लोग टॉपिक को समझ रहे हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो उस हिसाब से ये उतना महत्वपूर्ण है नहीं चैप्टर फर्स्ट में से। उसके जस्ट बाद है गोलीय दर्पण के संबंधित विभिन्न पद। कभी कभी आता है पर 5 नंबर में ही आता है, जब भी आता है तो एक बार बस पढ़ के जाना है, ऐसे उतना महत्वपूर्ण ये नहीं है। उसके जस्ट बाद हम लोग अगर देखें तो ये है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इसको समझ के जाना है। ये आप जब पढ़े होंगे तो ये सब आपको बताया गया होगा एग्ज़ाम में कि ये कैसे सिद्ध होता है। खैर हम लोग आगे वाले जब नया बैच शुरू करेंगे तो इसमें से आपको सही से पढ़ाया जाएगा। उसके जस्ट बाद है ये सब मुख्य अक्ष के समानांतर जहाँ प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में 1-2 नंबर आता है, अधिकतर बच्चे को समझ में भी नहीं आता है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। जस्ट उसके बाद अगर हम लोग ये सब वही चीज़ है। उसके बाद है अवतल दर्पण में के उपयोग, तो ये तो देख लेना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर बार लगभग में आ ही जाता है। इसका जो पीछे जो हम लोग पढ़े इस सब का शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। ये अवतल दर्पण के उपयोग है, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से समझ के आना है। उसके जस्ट बाद है चेन प्रॉपर्टी के नियम, तो चेन प्रॉपर्टी के नियम भी थोड़ा बहुत देख लेना है। और ये सब के जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं ये दर्पण सूत्र आपको अच्छे से समझ के जाना है। 1/v + 1/u = 1/f, ये हम लोग को सिद्ध करना होता है, तो अधिकतर आता ही है, या तो ये आएगा या तो r = 2f आएगा। उसके बाद है आवर्धन, उतना महत्वपूर्ण है नहीं, आवर्धन कभी कभी आता है लगभग में। बस इतना ही टॉपिक्स हैं, आवर्धन का ये सूत्र है। और जहाँ तक आंकिक प्रश्न की बात है तो आप ऐसे तो इसको याद कर सकते हो, जिन्होंने साल भर अच्छे से पढ़ा होगा वे बच्चे आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। सूत्री पे है 3 सूत्र ज़्यादा लगता है, एक आवर्धन का सूत्र हो गया, एक दर्पण सूत्र हो गया, एक r = 2f है। तीनों सूत्र अगर ये आपको याद है तो आंकिक प्रश्न भी आप आराम से बना लेंगे। बस इतना ही है, अगर ये आप लोग इतना समझ के जाएंगे आराम से, आपको चैप्टर 1 से कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, सारे टॉपिक्स कवर हो गए। तो अब इसके बाद हम लोग बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे और उसमें से पता करेंगे कि कौन कौन से जो
चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरुआत हम लोग चैप्टर 1 या 2 से करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको 2026 में अच्छे नंबर आएंगे।